हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु विक्रम आपको स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल स्टूडियो ओडिया रे। वर्तमान आम आम प्रस्तुति चलचे स्पेसिफिक जिके मैथ रिजनिंग तो जिके पुणी आज मु 20 ରୁ 30 क्वेश्चन आपंपाई आनी दूसरी जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आज ही प्रस्तुत हूँ, आज प्रस्तुति करूँ। जो मैंने भी सीटी बीएड अप्लाई कर प्रस्तुति हूँ, कारण कौ मुहूर्त भी एग्जाम हो पारे। तेणु आसतु बर्तमान आम फास्ट टाइम आम सहित जोड़ी होते आम चैनल को देखुले सब्सक्राइब करूँ, लाइक और शेयर करूँ। देखो फास्ट क्वेश्चन, तो फास्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन हाउस मैगजीन टू बी पब्लिश बाय द रेलवेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पैसेंजर। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन हाउस मैगजीन टू बी पब्लिश बाय रेलवे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पैसेंजर। तो पैसेंजर को डिस्ट्रीब्यूट करने रेलवे द्वारा क्यों मैगजीन प्रस्तुत कराइला? रेल विश्व, रेल बंधु, रेल मेल, रेल पत्र। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, रेल बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। द ऑथर ऑफ द बुक, द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम रो ऑथर किए? कार्ल सागन, जॉन स्क्वायर्स, देन रेहाल ग्रीन, स्टेफन हॉकिंग। तेर आंसर हो स्टेफन हॉकिंग। स्टेफन हॉकिंग किए थे? स्टेफन होते इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्पेसिफिक। तो इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे स्पेसिफिक स्टेफन हॉकिंग। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रो स्पेसिफिक ऑथर होचंदी कैसे? स्टेफन हॉकिंग। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी? व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी? मी एंड मिसाइल, माई मेमोरीज, स्काई द लिमिट, विंग्स ऑफ फायर। तो स्पेसिफिक व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी? विंग्स ऑफ फायर। तो स्पेसिफिक एपीजे अब्दुल कलाम थिले कौन? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केते रु केते पर्यंत थिले? 2002 रु 2007 पर्यंत थिले। जिते बेले तांको बेले स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर व प्रधानमंत्री किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। आ स्पेसिफिक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण ये अनेक उपाधि में विभूषित होते एपीजे अब्दुल कलाम। आउ थिले जड़े इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन। कौटी जन्मग्रहण करते? तमिलनाडु रामेश्वरम ठारे। स्पेसिफिक तमिलनाडु रामेश्वरम ठारे जन्मग्रहण करते स्पेसिफिक कैसे? एपीजे अब्दुल कलाम, जहाँ को मिसाइल मैन बोली कहे। तो आहरी केतेक बुक लिखी स्पेसिफिक माइंड जर्निंग, टर्निंग पॉइंट्स, इग्नाइटेड माइंड। केतेटा बुक आपको कही रखुची, याद करता। क्वेश्चन आसीपे इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट, ये सब बुक लिखी स्पेसिफिक एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम थे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर हो स्पेसिफिक व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी? विंग्स ऑफ फायर। आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 191 मेंबर ऑफ यूएन इज डैश। 191 members of UN is dash? स्विट्जरलैंड, ईस्ट टाइमर, स्वाजिलैंड एंड ताइवान। तो ईस्ट टाइमर थे आंसर। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। यूएन फुल फॉर्म कौन? यूएन फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1945। केबे स्टार्ट होता? स्पेसिफिक 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार पर स्टार्ट होता। कौन पाई? सेकेंड वर्ल्ड वार पर स्टार्ट होता। केतेटा कंट्री को नहीं स्टार्ट होता? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु, 51 कंट्री। केतेटा कंट्री को नहीं स्टार्ट होता? 51 कंट्री। तो कमिटमेंट थिला टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। टू मेंटेनिंग स्पेसिफिक कमिटमेंट थिला टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड शांति और सुरक्षा 51 स्पेसिफिक 51 कंट्री को लेकिन फर्स्ट यूएन गठित होता द्वितीय विश्वयुद्ध पर। आउ स्पेसिफिक बर्तमान अच्छा 195 कंट्रीज। तो 193 होती स्पेसिफिक मेंबर। 193 कंट्रीज अच्छे मेंबर प्लस 2 कंट्रीज नॉन मेंबर फॉर ऑब्जर्वर स्टेट्स। ऑब्जर्वर एक अच्छा 2 कंट्रीज। तो बर्तमान अच्छा 193 कन्फर्म एवं 2 अच्छा नॉन मेंबर स्टेट्स स्पेसिफिक। तो केबे स्टार्ट होता? 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमिशन? ONGC
हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ओएनजीसी रो हेडक्वार्टर अच्छी जेनराली भदोदरा तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट यस फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट कैसे आरती शाह आशा अग्रवाल रेता फेरिया बचेंद्री पाल आंसर होची ऑप्शन नंबर सी बचेंद्री पाल 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश 1 एचपी हॉर्स पावर मतलब 1 एचपी इज इक्वल टू जनरल में जानी 746 वाट तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी जो 746 वाट एक्चुअली सेटा केते एक्चुअली होची 745.5 बस 745.5 तो अप्रोक्सीमेटली तो निया 746 वाट्स किंतु एक्चुअल केते 745.5 वाट When milk is churned, the cream separates from due to dash cohesive force, centrifugal force, frictional force, gravitational force. तर आंसर होची centrifugal force. तो ऑप्शन नंबर बी तो centrifugal force रा आंसर होची स्पेसिफिक यूनिट होची न्यूटन centrifugal force रा यूनिट होची न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन तो जनरल आम आयरन विभिन्न फॉर्म जानी पिग आयरन रट आयरन कास्ट आयरन स्टील ये सब अच्छी स्पेसिफिक आयरन तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होची रट आयरन तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आउ केतले जिंस मन रखंतु तो स्पेसिफिक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होची जनरली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होची डायमंड डायमंड होची प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होची कोयला होची एंथ्रासाइड कोयला एंथ्रासाइड कोल आ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होची स्पेसिफिक रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होची रेन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following rights were described by Dr. B.R. Ambedkar at the heart of the soul of the Constitution? Which of the following rights were described by Dr. B.R. Ambedkar? संविधान स्पेसिफिक माने गठन दाता किए थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर भीमराव आम्बेडकर तो जब 1950 जनवरी 26 तारिख स्पेसिफिक आमर रिपब्लिक डे हो स्पेसिफिक आमर निज संविधान निज हाथ में तो स्पेसिफिक बी आर आम्बेडकर हाथ में द हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन थिला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नंबर 11 इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय डैश इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी स्लैक सीजन इंडियन इकोनॉमी के स्पेसिफिक जनवरी जून होची स्लैक सीजन आउ स्पेसिफिक जुलाई रु डिसेंबर तक स्पेसिफिक कौन रही स्पेसिफिक एग्रीकल्चर विभिन्न कम इकोनॉमिक डेभलप हुए जनवरी जून स्लैक सीजन होची इंडियन इकोनॉमी रे तो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेशन इम्प्लाइड डैश इन्फ्लेशन होची राइज इन प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स स्पेसिफिक गुड्स रे जतले प्राइस बढ़े सेटा को हम इन्फ्लेशन को बोली तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 व्हिच इज अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलास फिस्कल पॉलिसी तो फिस्कल पॉलिसी कौन तो फिस्कल पॉलिसी होची फिस्कल पॉलिसी यूज बाय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक जो राजस्व कलेक्शन होची और एक्सपेंडिचर होची खर्च होची सेथि पई जो पॉलिसीटा होता है सेटा होची फिस्कल पॉलिसी तो फिस्कल पॉलिसी कहा द्वारा फॉर्मुलेट होता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ गिव रेस्पेक्टिवली द वर्ल्ड बैंक आईएमएफ रेस्पेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कौन पाई वर्ल्ड बैंक जनरली लॉन्ग टर्म पाई आउ आईएमएफ हो शॉर्ट टर्म पाई तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक होची लॉन्ग टर्म पाई आईएमएफ हो शॉर्ट टर्म पाई नेक्स्ट क्वेश्चन आईएसओ 9000 certified the stringent quality control standards of electronic goods that are essential for any Indian exporter to compete in international markets. It is issued by the dash the option A Bureau of Indian Standard British Standard Institution UN Export Agency International Organization for Standardization तो यार आंसर होची BIS जोटा होची हमर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑप्शन नंबर एबे जस्ट किछि दिन पूर्व BIS रा मते रिक्वायरमेंट आस्तिला जोटा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिक्वायरमेंट थिला वर्तमान बोधे टाइम अछि तो आपण चाहिबे भी सेंट्रल गवर्नमेंट रो BIS रो रिक्वायरमेंट रे मते अप्लाई करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 which two planets of the solar system have no satellite but have no moon which two planets of the solar system have no satellite तो स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट तो सन ठारू जोटा स्पेसिफिक नियरेस्ट अच्छा दुईटा प्लानेट गोटे हूँ मर्क्यूर अनदर वन इज वेनस
गोटे हूँ मर्क्यूरी अनदर वन इज भेनस मर्क्यूरी किए मर्क्यूरी हूँ स्मॉलेस्ट सबुठार स्मॉलेस्ट प्लैनेट हूँ मर्क्यूरी आ भेनस कौन सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन मर्क्यूरी हूँ फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन आ भेनस हूँ सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन आउ मर्क्यूरी जनरली थरे रिवॉल्विंग अराउंड करने थरे सन चारिपटे मुव करने रिवॉल्विंग अराउंड करने जनरली केते दिन टाइम लगी था देखो 87.97 डेज तो जनरली आमर एर्थ केते दिन टाइम लगुच एर्थ लगुच 365 होल 1/4 डेज मतलब 365 डेज एंड 4 आवर्स सॉरी 6 आवर्स 365 डेज एंड 6 आवर्स लगुच स्पेसिफिक जो एर्थ रिवोल्यूशन टाइमटा हूँ 365 डेज एंड 6 आवर्स वन्स थरे रिवॉल्विंग अराउंड करने स्पेसिफिक लगे 365 डेज एंड 6 आवर्स बट मर्क्यूरी लगे 87 डेज 87.97 डेज देन भेनस हूँ कौन सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन आ सब बड़ कथा हूँ सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर मून मून पर सेकेंड माने मून पर सबुठार ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई हूँ भेनस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द इट्स डे एंड द tilt of its axis are almost identical to those of the earth length of the day ro length आउ टिल्ट ऑफ एक्सिस स्पेसिफिक कहार आर्थ सहित इक्वाल रोचे कौ प्लेनेट रोटा हूँ मार्स तो आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी जोटा हूँ मार्स जोटा रेड प्लेनेट कहुए मार्स को जनरली जानती कौ प्लेनेट रेड प्लेनेट बोली जना जाए मार्स को प्रीवियस जेके क्वेश्चन में मार्स विषय डिटेल्स देती आप देखले जानीपारे द टेम्परेचर ऑफ द सन आउटर सरफेस द टेम्परेचर ऑफ द सन आउटर सरफेस टेम्परेचर केते generally 6000 degree Kelvin or 6000 degree Celsius. The Tibetan river Sangpo enters India through the state of Dash. The Tibetan river Sangpo enters India through the state of Dash. States of option A Arunachal Pradesh, option B Assam, option B Manipur, option D Nagaland. The answer is option A Arunachal Pradesh. The answer is option number A. Nanda Devi Peak form a part of Dash. Nanda Devi Peak forms a part of Dash. Answer होची Assam Himalayas, Kumaon Himalayas, Nepal Himalayas, Punjab Himalayas. Answer होची option number B Kumaon Himalayas. Who is among next question to which is one of the following are the largest shipyards in India? Largest shipyards in India होची कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम. Answer होची option number D विशाखापट्टनम. Who is of the following rivers make estuary? Which of the following rivers make estuary? Narmada, Ganga, Yamuna, Luni. Answer होची option number A Narmada. Next 24 question. Next 24. Who is one of the following lakes in India have the highest salter salinity? Who is of the following lakes in India has the highest water salinity? तो जनरली यार आंसर कौन होची देखंतु डाल, चिलिका, उल्लार, संभर. डाल, चिलिका, उल्लार, संभर. आंसर होची संभर. ऑप्शन नंबर डी हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी. व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद? व्हिच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद? मरुत, अग्नि, शक्ति, वरुण. आंसर होची जनरली ऑप्शन नंबर डी वरुण. The second battle of Tarain was fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. The second battle of Tarain was fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan in dash 1191, 1192, 1193, 1194. तो आंसर जनरली होची केते 1192 1192. तो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक द ग्रेट conquered calling in the year dash. Ashok the Great conquered calling in the year 261 BC, 58 BC, 261 AD, 78 AD. तो आंसर जनरली होची 261 BC. ऑप्शन नंबर ए. Saqqara started from dash. Saqqara started from dash 78 AD. तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली. तो आयरन पिलर एट मेहरौली इज बिल्ट बाय dash. आयरन पिलर एट मेहरौली बिल्ट बाय dash. मौर्यस, नंदस, खालिजिस एंड गुप्ता. आंसर होची डी गुप्ता वंशधर माने स्पेसिफिक आयरन पिलर निर्माण करते. व्हेयर द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टाब्लिश? फर्स्ट कॉटन मिल सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतूर. तो जनरली आंसर होची
मुंबई। तो आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया? ब्रिटिश सिविल सर्विस इंडिया फाउंडेशन किए प्रथम पकाइथिले? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, लॉर्ड वाल्सले, लॉर्ड कैनिंग। तो यार आंसर स्पेसिफिक केस है, आंसर होची लॉर्ड कोरालिस। आंसर होची लॉर्ड कोरालिस, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कोरालिस, ऑप्शन नंबर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विस इन इंडिया? लॉर्ड कोरालिस, ऑप्शन नंबर बी। तो आम सहित एमती जोड़ी रही था। तो कंपलसरी फर्स्ट टाइम चैनल को देखुले सब्सक्राइब करा भूलु ना। एमती सबुदिन आम कंपलसरी किसी ना किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। या पर मो मैथ्र क्लास करने को जाऊँगी, रिजनिंग क्लास करी। आपण एमती जोड़ी रही था। ओडिया सिटी बिट स्पेशली सिटीर मैथ ओडिया जीके रिजनिंग आम फुली डिस्कसन करवा। फास्ट टाइम चैनल को देखले सब्सक्राइब करूँ।